जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सफलता जीवन की कुंजी है और सफलता कौन नहीं चाहता। सब सफलता चाहते हैं, पर सफलता हमें किस प्रकार से प्राप्त हो यह भी जानना बड़ा आवश्यक है। जैसा कि सबको पता है, सफलता के लिए एक तो हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को करने का हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमें वो कार्य करना किस प्रकार से। इसीलिए गीता में कहा भी है, नहीं ज्ञानेन सदर्शम पवित्र में विद्यते। भगवान स्वयं कह रहे हैं, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। अर्थात भगवान हमें ये बात समझाना चाह रहे हैं कि हमें ज्ञान अर्जित करने के लिए परिश्रम तो करना पड़ेगा, उस विषय में हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जब हमें उस विषय का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर हम उस कार्य को सही ढंग से कर सकते हैं, अर्थात सफलता पूर्वक कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि जब हम किसी कार्य को करने का अभ्यास करते हैं, अभ्यास करने से, उसको करने से उस कार्य का जो ज्ञान है करने का, उसकी समर्थि हमारे मन में हो जाती है और फिर उस समर्थि के द्वारा ही हम उस कार्य को सफलतापूर्वक करते हैं। हमें तब तक अभ्यास करना होता है जब तक हमें उस कार्य के ज्ञान की समर्थि अच्छी प्रकार से ना हो जाए। तो भगवान हमें गीता में ये शिक्षा दे रहे हैं कि हम मेहनत भी करें और मेहनत करने के लिए हमें संयम करना पड़ेगा, अर्थात उस कार्य पर ध्यान देना होगा, अर्थात ध्यान आवश्यक है। जब हम उस पर ध्यान लगाएंगे और ध्यान लगा करके फिर मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो फिर हम उस कार्य को करने में दक्षता हासिल कर लेंगे और उस कार्य को सफलतापूर्वक करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सिद्धि, अर्थात सिद्धि को प्राप्त करना। तो पहले तो ये लक्ष्य हो कि हमें करना क्या है, फिर अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। यदि बच्चे मेहनत करना चाहते हैं तो पढ़ाई में, और पढ़ाई में हर रोज जो है उनका जो सब्जेक्ट है उसको याद करना, उसको समझना कि पढ़ाई में कहा क्या गया है, बताया क्या गया है आंसर में, और फिर समझ करके जो है उसकी समृद्धि प्राप्त करना, अर्थात याद करना, ताकि जब हम हर रोज अभ्यास करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे बच्चे जो है, मान लो एक बच्चा स्कूल में जाता है और मास्टर उससे कहता है, बेटा इन प्रश्नों के उत्तर याद करके लाना, और फिर अगले दिन क्लास में गया, मास्टर ने पूछा कि किस किस को याद है, और एक बच्चे को याद ना हो तो अर्थात उसने उसका अभ्यास नहीं किया, तो फिर पेपर जब आएगा तो वो उसका आंसर नहीं लिख सकेगा। लेकिन जिस बच्चे ने उसका अभ्यास किया और जिस बच्चे ने क्लास में उसके उत्तर को अच्छी तरह से समझा, मास्टर से, टीचर से बार बार पूछा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, अच्छी तरह समझाओ। अगर कोई बच्चा क्लास में अपने टीचर से समझने में संकोच करता है तो वो उस प्रश्न के हल को अच्छी प्रकार से नहीं कर सकता। अर्थात यहाँ बात एक और हो जाती है कि हमें, जब हम क्लास में जाते हैं तो हमारे जो टीचर हैं, हमें उनसे अच्छी तरह से उस प्रश्न के उत्तर को समझ लेना चाहिए। जब चाहे हमें कितनी बार पूछना पड़े, हमें पूछते हुए संकोच नहीं करना चाहिए। जब भी हम जाएं अपने गुरु से या क्लास में जाएं तो अपने टीचर से अच्छी प्रकार से उस बात को समझें। इसी प्रकार से जब हम अच्छी तरह से उस प्रश्न के उत्तर को समझ लेंगे
तो फिर हम उस पर्सन को, यदि वो परीक्षा में आता है तो अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। यही बातें गीता पे, भागवत पे भी लागू होती हैं। यदि हम श्लोकों के अर्थ को, भागवत में जो बातें लिखी हुई हैं श्लोकों के माध्यम से, गीता में श्लोक के माध्यम से जो बात लिखी हुई है, यदि हम उनको अच्छी तरह से समझ लेंगे, उनके अर्थ को अच्छी तरह से जान लेंगे और उसकी समृद्धि प्राप्त कर लेंगे, तो हम उसके अनुसार अपना जीवन बना सकेंगे, उसके अनुसार अपना चिंतन बना सकेंगे और चिंतन के अनुसार फिर हम कर्म कर सकेंगे और अपने चिंतन को बदल करके हम दूसरों के चिंतन को भी बदल सकते हैं, अर्थात दूसरों को भी एक सफल जीवन जीना हम सिखा सकते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले अपने लक्ष्य पर पूरी मेहनत करनी चाहिए ताकि हम उस विषय में सफलता प्राप्त कर सके। तो ये गीता के माध्यम से एक सफलता पाने का उपाय, अर्थात पुरुषार्थ करना और ज्ञान प्राप्त करना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।